हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग के एक न्यू स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग करने का बहुत सारा स्ट्रैटेजी होता है। अगर आप इन स्ट्रैटेजी को सही से यूज़ कर पाते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग से बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और अलग अलग टाइम पीरियड में मैंने यहाँ पे प्रॉफिट भी बनाया। कुछ एक स्टॉक में यहाँ पे लॉस भी हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है, और मैंने प्रॉफिट भी बनाया। अब अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए। अगर आपको ये बढ़िया लगता है, आप इसका बैक टेस्टिंग करते हैं, उसमें अगर आपको बढ़िया रिजल्ट मिलता है तो आप इस ट्रिक को, इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं और इससे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है, आपको पूरे ध्यान से देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना। स्किप करेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बोलेंगे कि आप न्यू स्ट्रैटेजी बताओ। तो आपको पूरे ध्यान से वीडियो को देखते रहना है। अब दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को बताने के लिए मैं अलग अलग स्टॉक का एग्जांपल लूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर बता दूं कि मेरे तरफ से किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं है। अगर आप किसी भी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको सबसे पहले उस स्टॉक के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना है, फंडामेंटल वगैरह रिसर्च करना, और भी बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन होता है, उसको अच्छे से रिसर्च करना है। फिर आपको उस स्टॉक में पैसे वगैरह इन्वेस्ट करना है, या फिर ट्रेडिंग करना चाहते तो वो करना है। लेकिन मेरे तरफ से किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। दोस्तों, मैं आप लोग को स्ट्रैटेजी बताता हूं, लेकिन ध्यान रखना है कि जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोग को बता रहा हूं इसको आप मोबाइल फोन से अच्छे से नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंडिकेटर वगैरह है। तो इंडिकेटर अगर आप मोबाइल फोन में यूज करते हैं तो यहाँ पे सही से काम नहीं करता है, आप इंडिकेटर का सेटिंग वगैरह चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कंप्यूटर या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है तो बढ़िया, टैब में भी हो जाता है, लेकिन मोबाइल फोन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब चलिए बताता हूँ कि कौन सा इंडिकेटर है और इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। अब दोस्तों, आप स्क्रीन देख सकते हैं, मैंने ग्रो को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए मैं आप लोग को यहाँ पे इंडिकेटर बताने वाला हूँ। तो यहाँ रैंडम सा कोई भी एक स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और उसमें देखेंगे इंडिकेटर को यूज़ करके कि क्या स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए ये इंडिकेटर सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल निफ्टी 50 को सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर जो भी स्टॉक है उसी में हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं तो निफ्टी 50 का जो भी कंपनी है, 50 कंपनी, वो यहाँ पे लिस्ट पूरा शो हो जाता है। अब अगर यहाँ पे देखें तो कोई भी एक कंपनी यहाँ पे, स्टॉक यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो इसी को ओपन करते हैं। ओके, तो अभी अगर इसका प्राइस देखते हैं तो 3177 रुपया है और लास्ट दिन यहाँ पे लगभग साइडवेज मार्केट था, लेकिन लास्ट टाइम में लगभग 3 बजे के आसपास मार्केट थोड़ा यहाँ पे बढ़ा है। अब अगर इसका कैंडलस्टिक पैटर्न देखें और इसमें अगर हम लोग यहाँ पे डे टाइम फ्रेम लगा करके इस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या ये इस इंडिकेटर को यूज़ करके हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इसका कैंडलस्टिक पैटर्न है और मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम डे का लगाया है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम लगाना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो फिर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 13 मिनट, 15 मिनट या फिर 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके लिए सूटेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए मैं डे का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। अब यहाँ पे मैं इंडिकेटर यूज़ करने वाला हूँ। अब इंडिकेटर का ये ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे EMA सर्च करना है। EMA मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे एक डबल EMA है, तो मैं इसको 2 बार ऐड करूँगा। इस तरीके से मैंने 2 बार ऐड किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको कुछ सेटिंग्स करना है। जैसे सबसे फर्स्ट में आपने EMA जो सेट किया है, ग्रीन कलर का है, ये वैसे अलग अलग कलर हो सकता है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और इसका जो इनपुट है यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और इसमें मैं 50 यहाँ पे एंटर करता हूँ। 50 मैंने डाला। स्टाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मेरा ग्रीन है तो मैं इसको रहने देता हूँ। दूसरा यहाँ पे EMA है सेकंड, इसका सेटिंग आपको ओपन करना है और यहाँ पे मैं 200 एंटर करता हूँ। ये मैंने 200 एंटर किया। स्टाइल पे क्लिक करके मैं इसको रेड कलर डाल देता हूँ। ओके, तो ये मैंने डाला। अब इसको ओके करते हैं। अब यहाँ पे अपना जो इंडिकेटर है वो अप्लाई हो चुका है। अब इस इंडिकेटर को यूज़ करके देखते हैं कि इसमें अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, अगर इस स्टॉक को सिर्फ इंडिकेटर देख करके अगर हम लोग बाय करते तो क्या प्रॉफिट बन सकता था। अगर 3 ट्रेड अगर हम लोग लेते तो कितना बार प्रॉफिट बनता, कितना बार लॉस होता, ये हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर रिसेंट सबसे लास्ट में बात करें तो यहाँ पे ग्रीन जो लाइन है ये ऊपर चल रहा है। 50 जो मैंने यहाँ पे EMA डाला वो ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्रॉस किया है। तो ये तो अभी इसका रिजल्ट नहीं आया, ये कब क्रॉस करेगा इसका अभी छोड़ देते हैं। तो इसके पहले का जो अपना यहाँ पे एंट्री बन सकता था उसमें देखते हैं। तो अपना एंट्री यहाँ पे बनता, देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस किया है। 50 EMA जो है यहाँ पे क्रॉस करता है।
ओके, तो यहाँ पे एंट्री बनता है और एग्जिट कहाँ पे करते हैं, तो एग्जिट इस जगह पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर इतना देर भी अगर होल्ड करते हैं तो यहाँ पे लगभग 4% का रिटर्न था। और कितना दिन में, तो यहाँ पे मई, जून, जुलाई और अगस्त तक, मतलब यहाँ 3-4 महीने में 4% का रिटर्न मिल सकता था। मतलब एक क्वांटिटी के अंदर 100 रुपये का प्रॉफिट बनता। तो इस तरीके से पहला जो अपना यहाँ पे लास्ट मतलब जो ट्रेड था उसमें 100 रुपये का यहाँ पे एक क्वांटिटी के अंदर प्रॉफिट बन रहा था। अब आपके अनुसार आपका कैपिटल कितना है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके पहले का देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये तो हम लोगों ने देखा। अब इसके पहले अगर देखते हैं तो यहाँ पे अपना एक एंट्री बन सकता था। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का जो 50 EMA वो क्रॉस करता है और यहाँ पे फिर डाउन आ जाता है। तो यहाँ पे एंट्री बनता है और इस जगह पे एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि क्या प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस, तो यहाँ पे एंट्री बनाएं और लगभग यहाँ पे एग्जिट। तो यहाँ पे भी एक क्वांटिटी के अंदर 19 रुपये का प्रॉफिट बन रहा था जो लगभग 0.73% का था। तो यहाँ पे भी 19 रुपये का प्रॉफिट था। अब क्वांटिटी के अनुसार आप यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके पहले अगर हम लोग देखते हैं, इसके पहले का तो यहाँ पे एंट्री नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एंट्री बनता, थोड़ा जूम करते हैं, इस जगह पे एंट्री था और एग्जिट यहाँ पे था। इस जगह पे एंट्री है। एंट्री अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे एंट्री करते और यहाँ पे एग्जिट, तो लगभग यहाँ पे लगभग 5% का रिटर्न मिल सकता था। और 123 रुपये का, 123 रुपये एक क्वांटिटी में आपका प्रॉफिट बन जाता। तो अगर हम लोग लास्ट 3 ट्रेड अगर इस इंडिकेटर को यूज़ करके कर रहे थे तो लगभग 3 ट्रेड में यहाँ पे प्रॉफिट बना है। तो ये सिर्फ एक यहाँ पे चार्ट हम लोगों ने देखा। अब क्या अलग अलग अगर स्टॉक्स में देखते तो क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। और एक चीज़ और आप लोग को डिस्क्लेमर बता दूं कि यहाँ पे अगर आप किसी भी इंडिकेटर को यूज़ करके कोई भी ट्रेड करते हैं तो सिर्फ आपको इंडिकेटर को यूज़ नहीं करना है, इसके साथ आपको यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है, फिर ट्रेड करना है। और साथ में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको बैक टेस्टिंग खुद से करना है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी बता रहा है, इन्फ्लुएंसर, ट्रेडर, कोई भी अगर अपना इंडिकेटर, अपना स्ट्रेटेजी अगर आप लोग के साथ शेयर कर रहा है और उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो उसका जो माइंडसेट है उस इंडिकेटर को या फिर उस स्ट्रेटेजी के साथ वो आपका मैच नहीं करेगा। क्योंकि वो जो अपना यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाया, अपना जो सेटअप बनाया, वो कितना बार टेस्ट कर चुका है, कितना बार वो उसमें ट्रेड ले चुका है, कितना बार उसने प्रॉफिट किया होगा, कितना बार लॉस किया होगा, वो आपको पता नहीं है। वो सिर्फ अपना स्ट्रेटेजी बता रहा है और सिर्फ अगर आप उसके स्ट्रेटेजी को देख करके अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप सोचेंगे कि प्रॉफिट बना लेंगे, तो प्रॉफिट नहीं होगा। आपको खुद से आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये जो स्ट्रेटेजी है किस तरीके से काम करता है। जब मार्केट सपोर्ट पे होता है तो कैसे ये स्ट्रेटेजी काम करता है, रेजिस्टेंस पे होता है तो कैसे काम करता है, अगर कोई बड़ा इवेंट आ रहा है तो कैसे काम करता है। तो जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे तभी आपको ये सारा कुछ पता चलेगा। इसलिए किसी का भी अगर आप स्ट्रेटेजी देखते हैं खुद से आपको बैक टेस्टिंग करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने एक यहाँ पे स्टॉक देखा। अब चलिए कोई और स्टॉक देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या यहाँ पे अगर लास्ट 3 ट्रेड अगर लेते तो प्रॉफिट बनता या फिर लॉस होता। तो फिर से निफ्टी 50 का ही कोई भी यहाँ पे एक स्टॉक ओपन करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं तो इसमें देखते हैं कि क्या इस इंडिकेटर को यूज़ करके, इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करते हैं। ओके, यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे भी सेम वही इंडिकेटर मैंने यूज़ किया है, जो भी यहाँ पे नंबर है वो भी सेम है, सारा कुछ सेटिंग वगैरह सेम है। अब अगर यहाँ पे लास्ट देखें तो यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है, तो इसका अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे एंट्री बन रहा है लेकिन अभी इसको छोड़ते हैं, पहले बैक टेस्टिंग करते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा पीछे करते हैं। अब इसको जूम करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक एंट्री यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, इस जगह पे ये एंट्री बनता है यहाँ पे और एग्जिट यहाँ पे होता है। अब अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहाँ एंट्री बन रहा है और इस जगह पे एग्जिट, तो लगभग एक क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे भी 9 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, जो लगभग 1.54%, लगभग 1.5% का रिटर्न है। ठीक है, और कितना दिन में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना दिन है यहाँ पे। इसके पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो एक एंट्री यहाँ पे है, ऊपर गया इधर और यहाँ पे एग्जिट हो गया। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एंट्री की और यहाँ पे एग्जिट, तो लगभग यहाँ पे एक क्वांटिटी के अंदर 3.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 ट्रेड में अभी तक यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। और इसके पहले का एक और यहाँ पे एंट्री देख लेते हैं। जैसे अगर इस जगह पे अगर देखें तो अपना एंट्री कहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे एंट्री बनता है और एग्जिट यहाँ पे है। तो अगर इसको कैलकुलेट करें कि ये कितना रुपये का है, तो यहाँ से यहाँ तक का,
तो लगभग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर अपना प्रॉफिट अगर बुक होता तो वो 18% का रिटर्न है, जो एक क्वांटिटी के अंदर 92 रुपये का है। तो इसमें भी अगर हम लोग लास्ट 3 ट्रेड अगर करते इस इंडिकेटर को यूज़ करके तो यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहते। लेकिन इसके साथ मैंने बताया कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न को भी आपको ध्यान रखना है, तभी आप बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोग को 2 स्टॉक के अंदर इस इंडिकेटर को यूज़ करके बताया। अब इसी तरीके से आपको इस इंडिकेटर को यूज़ करके बहुत सारे ट्रेड लेने, कम से कम एक स्टॉक के अंदर आपको 10 ट्रेड लेना है, सिर्फ आपको पेपर ट्रेडिंग के थ्रू। मतलब आपको सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए, और रियल ट्रेड आपको अभी नहीं करना है जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करते। तो आप यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे एग्जिट किया तो कितना प्रॉफिट, ये आप अपने बुक में यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो इंडिकेटर है किस तरीके से काम कर रहा है। और आपको अलग अलग स्टॉक में देखना है, अलग अलग चार्ट में देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रेटेजी क्या है और इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो देख करके कुछ नया सीखने के लिए मिला तो लाइक करना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेलेक्ट कर लेना है। और हाँ, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।